तो ऑस्ट्रेलिया इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पर लेकिन आने वाले टाइम में यानी क्वालिफाई करने के बाद सुपर 8 के लिए ऑस्ट्रेलिया हो सकती है पहले 2 मैचेस से बाहर, यानी पहले 2 मैचेस खेल ही नहीं पाएगी ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया की भी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि जब इंडिया यूएस से जीती अपने ग्रुप में तो इंडिया भी क्वालिफाई कर गई सुपर 8 के लिए। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आप हिस्ट्री जानते ही हैं, मैं उस वक्त के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, फिर भी सब इमोशनल हो जाएंगे, मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगा, तो ये वीडियो बढ़िया एक तरीके से बनेगा ही नहीं। तो साथ ही साथ एक और चीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया की लॉटरी भी लग जाएगी और ऑस्ट्रेलिया एक कप्तान जो इस टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं मिचेल मार्श, उन पर लग सकता है बैन, क्योंकि धोखाधड़ी हुई है साफ तौर पे। और उस धोखाधड़ी के बारे में जो बातें कही हैं, जो जाहिर हुई है वो धोखाधड़ी, वो करी है जॉश हेजलवुड ने, तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम के। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं कि हम अगर किसी तरीके से स्कॉटलैंड के खिलाफ वीक परफॉर्मेंस करें, जान के वीक परफॉर्मेंस करें और स्कॉटलैंड को मैनिपुलेट करें कि वो हमसे जीत जाएं, तो उससे क्या सिनेरियो बनेगा कि जो इंग्लैंड है ना पॉइंट्स टेबल में, अब मैं बात कर रहा हूं ग्रुप बी की जो पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, 3 में से 3 जीते उन्होंने, स्कॉटलैंड है नंबर 2 पे, 3 में से 2 जीते स्कॉटलैंड ने। अब इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड से ऑब्वियसली नीचे ही है। तो इंग्लैंड का जो पहला मुकाबला था स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो वो बारिश से धुल गया था, वो अबैंडन हो गया था मुकाबला, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला उस मुकाबले का। जो अगला मुकाबला खेली थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए 200 बनाए थे, इंग्लैंड चेज करते हुए फेल हो गई थी, चेज नहीं कर पाई थी। तो 30 से ऊपर के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया टीम जीती थी और नेट रन रेट पर भी बहुत असर पड़ा था इंग्लैंड की टीम के उस पूरे के पूरे ग्रुप में। तो जॉश हेजलवुड क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, उसकी बात मैं बताता हूं आपको। तो जॉश हेजलवुड आते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए इंग्लैंड की जो टीम है ना, इस पूरे फॉर्मेट में बहुत ज़बरदस्त टीम है और वैसे भी टॉप टीम्स में आती है, यानी अमंग टॉप टीम्स में आती है इंग्लैंड की टीम। पर लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है कि टी20 का जो फॉर्मेट है उसमें इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती है। और अगर हम कैसे भी करके इंग्लैंड के खिलाफ अगर जीत जाए, कुछ भी करके जीत जाए, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा और जो जितनी भी 7 टीमें होंगी, मान लीजिए इंडिया या कोई भी XYZ टीम होगी, उन सब के लिए बेहतर होगा। इसका साफ तौर पे तर्क क्या लगाया जा सकता है, इसकी रिलेटिविटी ढूंढे हैं, इसका जो मतलब निकाल के सामने रखा जा सकता है। वो क्या मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि स्कॉटलैंड को मैनिपुलेट करे। तो अब यहाँ पर अगर मैनिपुलेशन होती है तो सीधा सीधा असर पड़ेगा नेट रन रेट पे और सीधा सीधा असर पड़ेगा रिजल्ट पे, यानी ऑस्ट्रेलिया हो सकता है स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है वीक परफॉर्मेंस करके सामने आए। तो अब जॉश हेजलवुड ने अब ये तो बात कर दी, अब उनको पता नहीं कि इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श पे पड़ेगा, जो कि इस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं। और चले, अगर जो भी ये चीज़ है, जो भी ये पूरा का पूरा झोल है, जो भी चीज़ इफेक्ट पड़ता है किसी के नेट रन रेट पे या रिजल्ट पे, जो भी चीज़ अगर हम साइड रख दें, पर लेकिन जुर्माने की अगर हम बात करें, यानी कि क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा मिचेल मार्श, यानी उनको क्या कुछ झेलना भुगतना पड़ सकता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखो ICC का कोड ऑफ कंडक्ट में जो आर्टिकल है 2.11, उसके तहत कोई भी टीम या कोई भी टीम का कप्तान या कोई भी खिलाड़ी अगर अपनी जिससे मुकाबला हो रहा है उसको मैनिपुलेट करता है या कुछ ऐसा उनके बारे में बोलता है कि हम मैनिपुलेशन दिखाएंगे जिससे उनको पूरे के पूरे ग्रुप में या कोई भी टीम हो XYZ उनसे कोई दिक्कत हो रही हो, तो उनको जुर्माना लगाया जा सकता है। और सीधा सीधा यहाँ पर जॉश हेजलवुड ने जो बात कही, अब उसका सीधा सीधा जुर्माना यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है मिचेल मार्श को, और उनको बैन भी लगाया जा सकता है, उन पर बैन भी लगाया जा सकता है। अब ये जुर्माने के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि देखो 4 डिमेरिट पॉइंट, 2 सस्पेंशन पॉइंट और 50% मैच फीस, तो वो तो कटेगी। और उसके साथ साथ ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया जो सुपर 8 में क्वालिफाई हुए पहले 2 मैच से बाहर भी हो जाए, तो इतना तगड़ा जुर्माना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम और उनके कप्तान मिचेल मार्श को भुगतना पड़ सकता है। और ये डायरेक्टली अगर आप देखो तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला तो लगभग अब तय ही है सुपर 8 में, तो इंडिया के लिए लॉटरी लग जाएगी पूरे तरीके से। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ऑस्ट्रेलियन टीम अगर पहले 2 मैचेस मिस करती है अपने या बाहर हो जाती है पहले 2 मैचेस से, तो इंडिया की लग जाएगी लॉटरी। पर सच्ची में आपको लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी है जॉश हेजलवुड ने कि ऐसा ऐसा होगा, क्या ये सब असली में होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि देखो, एक वीकर सेक्शन की टीम यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर ऑस्ट्रेलिया जानबूझकर भी वीक परफॉर्मेंस दिखाती है स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो साफ तौर पे सबको पता लग जाएगा कि भाई ये वीक टीम जो है प्रदर्शन कर रही है और स्कॉटलैंड हरा नहीं सकती ऑस्ट्रेलिया को। ये सब चीज़ें साफ तौर पर पता लग जाएंगी, ये सब चीज़ें नॉनसेंस है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।